नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जिसका नाम है किस्सा कोठे का। और किस्सा कोठे का में आज हमारी मेहमान हैं 19वीं सदी की मशहूर तवायफ ज़ोहराबाई। लोगों को ख्याल है कि तवायफें सिर्फ कवाली गाती हैं, गजलें गाती हैं, नज़में सुनाती हैं। वो कुछ ऐसा गाती हैं जिससे टूटे हुए दिलों को राहत मिले। लेकिन ज़ोहराबाई इन सबसे अलग थी। उनकी गायकी में गजल, नज्म, शायरी तो थी ही, साथ ही भक्ति भी थी। ज़ोहराबाई अपने दौर की एकमात्र ऐसी तवायफ थीं जो भक्ति भाव में डूबे हुए भजनों को अपनी आवाज देती थीं। ज़ोहराबाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत के पिलर्स के रूप में देखा जाता है। उनका नाम गौहर खान की तरह ही बहुत अदब से लिया जाता है। मर्दाना आवाज की मलिका ज़ोहराबाई आगरा घराने से ताल्लुक रखती थीं। उनकी फनकारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस्ताद शेर खान जैसे संगीतज्ञों ने उन्हीं से संगीत की तालीम हासिल की थी। रिकॉर्ड पर आज भी उनकी करीब 78 रचनाएं मौजूद हैं। फयाज खान और गुलाम अली जैसे अजीज फनकार आज भी उनकी नज़में गाते हैं। ज़ोहराबाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत का पिलर्स यूं ही नहीं कहा जाता। उसके पीछे कई वजहें हैं। उनके संगीत का प्रभाव उनके बाद के फनकारों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। तवायफों की गौरवशाली विरासत में उनका नाम गौहर खान के बाद बहुत अदब से लिया जाता है। वो अपनी मर्दाना आवाज के लिए मशहूर तो थी ही, साथ ही उनका ताल्लुक आगरा घराने से भी था। उस्ताद शेर खान जैसे संगीतज्ञों को तालीम ज़ोहराबाई ने ही तो सिखाई थी। ज़ोहराबाई की खासियत थी कि उनकी एक से ज्यादा विधाओं पर पकड़ थी। जिस रवानी से वो ख्याल में डूबती उतरती थीं, उतनी ही सहजता से वो ठुमरी या गजल भी पेश किया करती थीं। आगरा घराने का एक बेहद बड़ा नाम फयाज खान उन्हीं की गायकी से प्रभावित थे। बड़े गुलाम अली खान भी ज़ोहराबाई का जिक्र बड़े ही भक्तिभाव से किया करते। रिकॉर्ड पर कोई 78 रचनाएं मौजूद हैं और साल 1994 में उनके 18 मशहूर गानों को ग्रामोफोन से ऑडियो टेप पर ट्रांसफर किया गया। 2003 में उनकी सीडी भी बनाई गई। ज़ोहराबाई की आवाज में पिया को ढूंढन जाऊं सखी रे, इस गीत को सुनना एक जन्नती एहसास से कम नहीं है। लेकिन ज़ोहराबाई को समझना है तो फिर आपको कई दशक पीछे चलना होगा कि आखिर क्यों ज़ोहराबाई को संगीत के फन में सबसे लाजवाब कहा जाता है। आगरा की रहने वाली थीं और साल 1885 का वो दौर था जब अपनी मां के साथ बचपन में महाराजा दरभंगा के दरबार में पहुंची। महाराजा दरभंगा की दरियादिली उस समय पूरे मुल्क में मशहूर थी। वो भारतीय संगीत के प्रेमी थे और दरभंगा में प्रशिक्षित होकर ज़ोहराबाई अपनी मां के साथ पटना में रहने लगी। आज जहां पटना कॉलेज है, ठीक उसी के सामने। और अपनी कला के बल पर वो हिंदुस्तान की प्रसिद्ध तवायफ बनी। 1900 ईस्वी के आसपास ज़ोहराबाई के कोठे पर जब स्कूल और कॉलेज के कुछ छात्र पहुंचने लगे, सूरत देखते ही ज़ोहराबाई उनकी शराफत को पहचान गई। काफी आवभगत करने के बाद आने की वजह पूछी। छात्रों के बताने पर कि वो उनका गीत सुनने आए हैं। तुरंत तैयार होकर 2 घंटे तक लगातार उन्हें गीत सुनाती रहीं और तब हंसकर लड़कों को विदा दी और विदा करते समय बच्चों से कहा कि फिर कभी कोठे पर मत आना। जब जिंदगी थमने सी लगी, वो किसी की बीवी बनी। फेफड़ा खराब होने के कारण उनकी मौत भी हुई। उसे शाह अकबर साहब दानापुरी से बहुत लगाव था। सांवली, लंबा, छरहरा और बड़ी बड़ी आंखों वाली ज़ोहराबाई का आलीशान कोठा मच्छर हट्टा में था। उनकी इकलौती बेटी हैजा से मर गई और इस तरीके से उनकी पूरी जिंदगी गीत, संगीत और लोगों के बीच गुजर गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।